नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार क्षेत्रों में सर्वे करवा रही है और ये तलाश रही है कि कौन वो विजयी प्रत्याशी होगा जिसको वो आगे करके उम्मीदवार बनाए। इन तमाम चीजों के बीच में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी विधानसभा। देवरी विधानसभा की तासीर बताती है कि लगातार 2 बार से यहां कांग्रेस जीत रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और यूपी के विधायकों के सहारे यहां सर्वे करा रही है। इन तमाम चीजों के बीच में कुछ भारतीय जनता पार्टी के बहुत बेहतरीन कार्यकर्ता हैं जो लगातार कई सालों से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनमें एक होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44, बामौरा, सागर, मध्य प्रदेश। कार्यकर्ता हैं मंडल अध्यक्ष हैं केसली के राम लखन सिंह, जिनसे आज हम बात करेंगे। और जब क्या स्थिति देखते हैं देवरी में आप? लगातार 2 बार से कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस से 2 बार से विधायक हैं, तो वहाँ पर जिसको टिकट मिल जाता है तो जिसको टिकट नहीं मिलता है, दावेदार ज्यादा हैं, तो उस वजह से भीतरघात होती है। तो भाजपा की हारने की वजह क्या है? भीतरघात होती है। वहाँ पिछले चुनाव में क्या? पिछले चुनाव में भीतरघात हुई थी। भ्रष्ट कार्यकर्ताओं ने भाजपा को हराया है। आप कब से काम कर रहे हैं क्षेत्र में, कब से जुटे? मैं तो, मेरे बड़े भाई रामकृष्ण राजपूत भी पहले से काम करते थे। उन्हीं के साथ साथ मैं 15 साल का था जब माननीय अपने अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं वीरेंद्र खटीक जी, और मुझे सांसद रहे सागर से, तो मैं उनके लिए चाय लेकर, पानी लेकर, नाश्ता, और दीदी लोग जाती थी हमारे घर पे भी जाती थी, क्षेत्र में जाती थी। तो उनके समय में मैं 15 साल का था जब से पार्टी का बिल्ला अपने वो बांटते थे। पहले बिल्ला बोलते थे उनसे, कार्ड वगैरह, तो बिल्ला है, पत्रक है, प्रचार के लिए प्रसारित करते थे। फिर रेगुलर हम 18 साल हुए। 18 साल से फिर जब वोट डालने का अधिकार आया तो 98 से, मैं 98 से लगातार पार्टी का काम कर रहा हूँ। कितने दावेदार होंगे तकरीबन क्षेत्र में? अभी तो लगभग 20-25 दावेदार हैं। आपको लगता है कि ऐसे में अगर किसी एक को टिकट दी जाए, सर्वसम्मति बनती है, किसी को दिख रही है आप? इस बार तो सर्वसम्मति से भाजपा विजय होगी। इस बार का मतलब ऐसा रुझान है। और हम लोग तो क्षेत्र में मतलब जब से मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूँ 4 साल से, तो रेगुलर प्रवास 365 दिन में कभी नहीं बैठता। तो क्षेत्र में जाता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ, हर गाँव भी जाता हूँ। तो बस यही पुकार होती है, इस बार तो भाजपा विशिष्ट मतों से जीतेगी। क्या वजह है कि भाजपा जीत जाएगी? भाजपा ऐसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना एक जो बड़ा मतलब घोषणा की है, ये योजना बहुत बड़ी है, तो लोकप्रिय है। लाडली बहना है, मम्मा को वोट देंगे इस बार। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता आपसे कुछ कह रही कि आप भी चुनाव लड़ो? हाँ, कहती है कि भाई आप इतना मेहनत करते हो, इतनी बार 4 साल से रेगुलर आप क्षेत्र में जाते हो। 300 मैंने इस दिन देखता हूँ कि 365 दिन में आप कहीं बैठते नहीं हो, रेगुलर जाते कि भाई आप भी दावेदारी करो। मैं कहता हूं कि भैया ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। यदि भारतीय जनता पार्टी कहती है आगे, उनको सोचेंगे, करेंगे। यदि वो सोचती है हमारे लिए तो भाई अपन काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का काम तो कर ही रहा हूं, और आगे भी जो कुछ भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी तो पालन करेंगे। पालन करने के बाद भी मैं सेवा, समाज सेवा करता हूं, जनता की समाज सेवा करूंगी और काम करवाता हूं जनता के बीच में जाकर। किसी का मान के चलो BPL का परमिट हो, जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं उनकी मदद करना। किसी का राजस्व विभाग में बेनामा है, बंदी है, उनकी नहीं बन रही हैं तो उनकी मदद करता हूँ। और जो निसहाय है, मतलब वृद्धावस्था पेंशन के हैं, जो वृद्धों के लिए पेंशन नहीं मिल रही, जो पंचायत में अपन जाते हैं गांव-गांव तो उनसे पूछते हैं वृद्ध आदमियों से कि भाई पेंशन मिल रही नहीं मिल रही, कि हाँ भैया मिल रही। कछ कहते हैं नहीं मिल रही, नाम नहीं जुड़ पाए, क्यों नहीं जुड़ पाए, तो अपन उनका कारण बताओ, देखते हैं। तो फिर आप सचिव से बात करते हैं, सरपंच से बात करते हैं, तो उनका नाम जुड़वाते हैं, सब गरीबों के लिए मदद करते हैं।
कुछ बायोडाटा या पार्टी को सूचित किया कि हम भी दावेदार हैं साहब? हाँ, मैंने माननीय जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी को अब 1 हफ्ते पहले बायोडाटा दिया था कि महोदय जी, मैं भी जनता सोच रही है, आप यदि आदेश करें तो मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते के मैं भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, यदि पार्टी कहती है तो लड़ूंगा, नहीं तो मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। आप समझते हैं कि इस बार जो आप चुनाव होते हैं वो अर्थबल, साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं, कितने परिपक्व रहेंगे अगर टिकट देती है पार्टी? पार्टी टिकट देगी तो साम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ेंगे और विशेष वशिष्ठ बहुमत से इस बार देवरी विधानसभा विजय होगी। क्या मुद्दे हैं देवरी विधानसभा में, क्या कमी देखते हैं और क्या अच्छा हो रहा है? कांग्रेस के विधायक हैं हर्ष यादव जी, तो उनके पक्षपात करते हैं, यादव समाज के ऊपर काम करवाते हैं, गरीबों पर अत्याचार करवाते हैं। इस बार जनता उन्हें 10 साल के रिकॉर्ड में जनता ऊब चुकी है। मगर विधायक जी ने, किसी भी कर्मचारी, किसी विधायक का भी कर्तव्य बनता है कि हम क्षेत्र में जाएं, विकास करवाएं, गरीब जनता के बीच में जाएं, नहीं वो नहीं जाते हैं, ना काम करवाते हैं और उल्टे उनको बहलाते और जातिवाद चल रहा। किन मुद्दों के साथ आप क्षेत्र में जाएंगे, क्या कमी देखते हैं देवरी विधानसभा? देवरी विधानसभा में कमी तो कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो भी सुविधाएं माननीय मुख्यमंत्री जी है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि मिल रही 6,000 महीने, 6,000 साल में किसानों के लिए 6,000 रुपये मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, वैसे योजनाएं चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की इतनी योजना है कि दिन भर लग जाएगा, मतलब जनता के लिए गिनाने के लिए योजनाएं। तो ये राम लखन सिंह थे जो केसली के मंडल अध्यक्ष हैं और इनकी ख्वाहिश है ये कि अगर पार्टी हमें टिकट देती तो निश्चित तौर पर ये इलेक्शन में जाएंगे। फिर हम आपको बता दें कि देवरी विधानसभा बहुत अरसे से कांग्रेस का गढ़ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ जीतती रही है और 2008 में देखें तो भाजपा जीती थी, 2003 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन 2013 और 2018 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हार गई थी। ऐसे में देवरी विधानसभा जातियों से ऊपर अगर चुनाव लड़े, जिसकी संख्या बल नहीं है, जो कमजोर संख्या बल में है, उनको जब भाजपा टिकट देती है तब भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलती है। 2008 की तस्वीर यही कहती है कि भानु राणा जो नेपाली घराने से हैं, उनकी कौम का एक भी शख्स वहाँ देवरी विधानसभा में नहीं था, लेकिन वो चुनाव जीत गए। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जब जातियों से हटकर, जिसकी संख्या वाले उससे हटकर किसी मजबूत कार्यकर्ता पर जो जनता के बीच में जाता है, उसको अगर पार्टी उस पर नज़र दौड़ाती है, उसको टिकट देती है, तो निश्चित तौर पर तब भाजपा को देवरी से जीत मिलती है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।